Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और आदेश सुरक्षित रख लिया है। आज दिन भर चली सुनवाई में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें शुरू की और उनका ये कहना रहा कि मेरी याचिका इस बात पर है कि मेरी गिरफ्तारी और पुलिस की हिरासत और साथ ही मुझे जेल में रखने का ये सारी चीज़ें अवैध हैं, गैर कानूनी हैं, एक तरफा हैं, बिना किसी सबूतों के हैं और ईडी ने सिर्फ चुनाव में हमें नुकसान पहुंचाने की गरज से ये कदम उठाया है। 2 साल पहले का मामला, इन्हें गिरफ्तारी तब याद आती है जब चुनाव घोषित हो जाते हैं और जब एक राष्ट्रीय पार्टी को, उसके राष्ट्रीय संयोजक को पूरे देश में घूम घूम कर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने की जरूरत पड़ती है, उस समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, बिना किसी सबूतों के गिरफ्तार किया जाता है। जिस 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात ईडी कर रही है, वो 100 करोड़ रुपए कहाँ हैं? इतनी जगह छापे पड़े, इतनी जगह कोशिशें की गई, गवाहों को प्रेशराइज किया गया, इसके बावजूद एक पैसा कहीं से भी बरामद नहीं हो पाया। और साथ ही ईडी उन गवाहों पर भरोसा कर रही है जो गवाह वादा माफी गवाह बन गए हैं। पहले वो अभियुक्तों की श्रेणी में थे, लेकिन जब उन्होंने जैसे ही वो वादा माफ गवाह बने हैं, वैसे ही ईडी ने उनको राहत देनी शुरू कर दी है। जैसे ही उन्होंने मेरे खिलाफ बयान दिया है, उनके शुरुआती बयान देख लिए जाएं, उन्होंने कहीं मेरा नाम नहीं लिया है, लेकिन जब उन्होंने ईडी के प्रेशर में आकर मेरा नाम लिया, उसके बाद किसी को जमानत मिल गई, किसी को राहत मिल गई, किसी को कुछ मिल गया, यानी सबको कुछ न कुछ मिला है। लिहाजा मैं जमानत का कहें या कि मैं रिहाई का हकदार हूं, मेरी गिरफ्तारी बिल्कुल सही पैरामीटर्स पर नहीं है और मेरे पास से ना कुछ बरामद हुआ है, ना मेरा कहीं पर इनको कुछ भी बरामदगी हुई है। इस पर ईडी ने जब जवाब दिया है, ईडी ने कहा कि ये सारी चीजें हवा हवाई है। ईडी कभी हवा हवाई अंधेरे में तीर नहीं मारती। हमारे पास सारे सबूत हैं, गवाहों के बयान हैं, इसके साथ ही हमारे पास इनकम टैक्स विभाग के भी सारे डेटाज मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि गवाहों के बयान अपने हिसाब से दर्ज कराए गए, अभी तक जब चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई है, किन गवाहों के बयान की बात कर रहे हैं? ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील देते हुए ये कहा कि हमारे पास सिर्फ सबूत ही नहीं, तमाम चीजें मौजूद हैं। अदालत ने एक बार कहा भी कि आपके पास जो चीजें हैं वो फाइल हम देखना चाहते हैं। एसवी राजू ने कहा कि वो अदालत को किसी भी तरह की फाइल दिखाने से उन्हें कोई गुरेज नहीं है, वो अदालत को फाइलें दिखा सकते हैं और जब ये मामला ट्रायल पर आएगा उस समय सारी चीजें बता भी सकते हैं। एसवी राजू ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी हर एक पैरामीटर पर कसते हुए की गई है, कहीं भी कोई मनमानी नहीं कही। कानून में जो प्रावधान है, उन प्रावधानों का, उन शर्तों का, उन सारी चीज़ों का परिपालन, यथेष्ट परिपालन किया गया है। लिहाजा ये अरविंद केजरीवाल का कहना बिल्कुल उपयुक्त नहीं है कि हमने गिरफ्तारी करते समय मनमानी की या फिर पीएमएलए के तहत जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं, जिसकी धारा 45, 50, 19 सबका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि तमाम जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों का पालन किया गया है। अदालत ने सभी लोगों की बात सुनी, रह गए फिर अमित देसाई, जिन्हें अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलीलें देनी थी। अदालत ने कहा कि चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत सारा समय लिया है, बहुत सारी चीजें बताई हैं, लिहाजा आपको जो भी दलीलें देनी हो आप गुरुवार दोपहर तक अपनी दलीलें दे दें। इसके बाद ये उम्मीद बढ़ रही है कि अदालत जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कल यानी गुरुवार शाम, देर शाम तक शायद जो आदेश है वो अपलोड हो जाए साइट पर और इसके साथ ही तभी ये रहस्य खुल पाएगा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिलती है या फिर उन्हें राहत की गुहार लगाने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है।